ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 39। आइए पहले श्लोक की चैंटिंग करते हैं। आत्मन्येवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधीः भावयेद् एकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। हम लोग को पिछले श्लोक से यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी ध्यान के बारे में, वो ध्यान जिसको हम लोग निदिध्यासन कहते हैं, तो ध्यान के दो प्रकार हैं। हमने आपको कल बताया था, एक ध्यान होता है उपासना ध्यान और दूसरा ध्यान होता है निदिध्यासन ध्यान। और भी कुछ प्रकार होते हैं जहाँ पे चिंतन ध्यान होता है। आप किसी चीज के ऊपर गहराई से फोकस्ड रूप से चिंतन कर रहे हैं। और ये यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है, ये उस व्यक्ति के लिए है जिस व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरीके से वेदांत सिद्धांत समझा है। श्रवण मनन करने के द्वारा वेदांत का मैसेज क्या है, तात्पर्य क्या है, सब शास्त्र का तात्पर्य क्या है, वो तात्पर्य भी समझा। प्रॉब्लम का नेचर, मुक्ति का नेचर, ये सब पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ के फिर यहाँ पे उसको जीना होता है। जीना मतलब कोई अलग से चेष्टा नहीं है, लेकिन टोटल अवेयरनेस उसी चीज में लानी है। शुरुआत में तो ये था कि आप उठते बैठते चलते फिरते पहले इन सब चीज़ों की अवेयरनेस रखिए। सदैव ध्यान रखो कि ये शरीर मन बुद्धि आपकी फैकल्टीज हैं और आप एक चेतन तत्व हैं, चेतन सत्ता हैं। You are the life principle manifesting through body, mind, intellect। जिसको हमारे गुरुदेव, एक चार्ट होता था उसमें ओम लिखते थे ऊपर और फिर नीचे BMI, OET, PFT ऐसे शब्दों से समझाते थे। तो एक ही ओम अपने अपने संस्कार रूपी वासनाओं के इन थ्रू अभिव्यक्त करता हुआ वो अपने शरीर मन बुद्धि को धारण करता है। तो शरीर मन बुद्धि बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, बड़े अद्भुत हैं, यूनिक हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं, ऐसे दोबारा कहीं दुनिया में बनते नहीं हैं। ये चीज़ हमको बॉडी माइंड इंटेलेक्ट गिफ्ट की तरीके से मिले हुए हैं। तो इनका यूज करते करते शुरुआत में हमको आत्मचिंतन करना होता है। तो वो हमारे मन के अंदर एक निश्चय को दृढ़ करता जाता है। जो प्रारंभिक श्रद्धा थी वो बड़ा अच्छा निश्चय में बदलने लगता है। तो शुरुआत में हमारे चिंतन का सदैव यही स्वरूप होना चाहिए। सीधे जो है व्यक्ति को शुरुआत में तो ध्यान हम लोग नहीं बोलते हैं। किस पे ध्यान करेंगे? मन के अंदर विकार है, चिंता है। देखिए, एकांतवास का यह लक्षण होता है कि जो चीज आपके अंदर प्रीडोमिनेंट है ना, वो इसर उठाती है। अब किसी के मन के अंदर किसी के प्रति, बाय द वे एग्जाम्पल की तरीके से, उसको क्रोध है। अब एकांत में जाता है तो वो क्रोध तो भड़क जाता है ना। मन के अंदर कोई कामना है, वासना है, वो कामना आप एकांत में जाते हैं तो बड़ी फ्लाइट्स लेती है वो।
अनेकों प्रकार से आप रेवल करते हैं उसी में। तो वो एकांतवास में जब दूसरे डिस्ट्रैक्शन नहीं होते हैं, तब आपके मन के अंदर जिस चीज की प्रधानता है वही तो यहां पे ज्यादा डोमिनेट करती है। इसीलिए शुरुआत में कहीं पर एकांतवास कोई बहुत ही फ्रूटफुल चीज नहीं होती है। यद्यपि वो व्यक्ति जो यहाँ व्यवहार में गलत धारणाओं से जब जीता है ना, तो गलत धारणाओं का परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति यहाँ पे तनाव को प्राप्त करता है। अनेकों जो है वो प्रतिकूलताएं आती हैं और उसको तो फल चाहिए, कोई अनुभूति चाहिए, और वो जब मिलती नहीं है तो मन के अंदर खुंदक होती है, मन के अंदर डिसअपॉइंटमेंट, डिजेक्शन होता है और मन अशांत हो जाता है। अब जब मन अशांत हो जाता है और आप एकांत में गए तो क्या चीज भड़केगी? जिन जिन चीजों के, जिन जिन लोगों के प्रति कोई मन के अंदर कोई खुंदक है, राग है या द्वेष है, एकांत में हमारे अंदर प्रीडोमिनेंट लाइक्स डिसलाइक्स ही वहां तांडव करेंगे। इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत में एकांतवास नहीं होती है, सत्संग होता है। अच्छे लोगों का साथ मिलना, गुरु के चरणों में बैठना, अपने जैसे अच्छे विचार वालों के साथ उठना बैठना, चिंतन करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि शुरुआत में इमीडिएटली एकांत में जाए। आप घर में एकांत में रहते हैं, कई बार तो बोर होते हो ना, टीवी खोल लेते हो, मोबाइल आजकल चालू कर लेते हैं, इंटरनेट चालू कर लेते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के दुनिया भर में तफरी करके आते हैं। तो एकांत में हम कौन आत्मचिंतन कर रहे हैं? कौन हमारे अंदर आत्मा के बारे में इतना प्रेम है और ज्ञान है कि हम चिंतन करने लगे? ध्यान सदैव सत्य पे करना चाहिए। इसीलिए पहले सत्य को जानना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। शुरुआत में आप भगवान का जो है जप करिए, भगवान का भजन करिए, ईश्वर की आस्था मन के अंदर दृढ़ बढ़ाइए। ये सब चीजें शुरुआत में, और सत्संग चलिए करिए। हमारी जो अंतर्मुख साधनाएं हैं, जब अपने साथ बैठ के करें तो सदैव ईश्वर के प्रति भक्ति, अनुराग, श्रद्धा, पूरे फोकस्ड रूप से पूरी दुनिया को देखिए, दुनिया के मालिक को देखिए और उसके बारे में विचार करिए, उनके प्रति अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि एक्सप्रेस करिए। तो वो हम लोग के शुरुआत में यही उपासना, वो ही एकमात्र ध्यान इनिशियली होता है। लेकिन बाद में जब आपको ज्ञान हो गया, ईश्वर की बड़ी अनुकंपा रही कि आपको वेदांत का ज्ञान सुनने को मिला, आपको पता लगा कि आत्मा तो ब्रह्म है और हमारा बंधन केवल आत्मा अनात्मा के अविवेक से जनित अनात्मा के धर्म अपने ऊपर आरोपण करने से होता है। जब यही हमारे प्रॉब्लम का नेचर है और आपने इस चीज को समझ लिया और अपने, हमारी धारणाएं, अध्यारोप सब हमारी धारणाएं होती हैं, अपनी धारणाओं को आपने हैंडल करा, इवन दो धारणा बड़ी डीप रोटेड हो जाती हैं, इन धारणाओं को आपने हैंडल करा और देखिए क्या फ्रीडम है, हियर एंड नाउ। तो ये प्रोसेस करने के बाद फिर एकांत में जाते हैं। तो 38 श्लोक में हम लोगों को बोला एकांत में जाओ। एकांत में जाके आराम से कंफर्टेबली बैठो, जहाँ पे तुम अपने अंदर की और डीपर इंटेंस अवेयरनेस उत्पन्न कर सको। ऑब्वियसली ऐसे व्यक्ति को बताया जाता है कि सब अटैचमेंट छोड़ो और इंद्रियों के ऊपर पूरा विजय प्राप्त करो। फिर यहाँ पर भावया एकमात्मानम,
एक ही आत्मा की तरफ ध्यान दो, उसको अनंत समझते हुए देखो। केवल समझना नहीं है, ये बात हमको देखनी है। देखना मतलब दृढ़ निश्चय करना है। आज हम अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, कोई देख के थोड़ी कर रहे हैं। ये अविवेक से निश्चय हो गया उल्टा। विवेक करा नहीं, उसके बाद अपने आप को छोटा समझ लिया। ये निश्चय की बात है। तो अपने ही आप को अनंत देखो। सब अध्यारोपों के अपवाद के बाद ही अपने आप को अनंत देखा जाता है। अनन्य धी मतलब जिसके अंदर बहुत ही स्पष्ट ये निश्चय श्रद्धा है कि हम तो वो ही हैं, जिसको खोज रहे थे हम वही हैं, यही जीवन का जोक चल रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके मन में ये आस्था है और तो ये इसको एक्सप्लोर कर रहा है गहराई से। अब ये जो यहाँ पे ध्यान बताया, इसका ही कुछ स्वरूप डिटेल इस 39वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जो आपको ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है, तो उसका डायरेक्शन यहाँ देते हैं। तो 39 श्लोक देखिए, यहाँ बोलते हैं आत्मनि एव अखिलम दृश्यम। आत्मनि एव ये बन जाता है आत्मन्येव। आत्मन्येव अखिलम दृश्यम। तो वहां पे शब्द विच्छेद करते हैं जब, तो आता है आत्मनि एव अखिलम दृश्यम। आत्मनि मतलब आत्मा में, आत्मा के अंदर, एव आत्मनि एव इसी में ही, और कहीं दूसरी जगह नहीं, अपने अंदर ही। जो मैं शब्द का अर्थ है वो आत्मा है, जो मैं की वास्तविकता है वही आत्मा है। तो अपने अंदर ही अखिलम दृश्यम, जो जो हमारे सामने दृश्य जगत है, पूरी दुनिया हमारे सामने, द फील्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिस जिस चीज के हम कॉन्शियस हो रहे हैं, कॉन्शियसनेस जिस चीज की कॉन्शियस हो रही है, ये दुनिया है, आकाश हैं, सितारे हैं, लोग हैं, यहाँ पे पेड़ हैं, पौधे हैं, खुशियां हैं, भोग हैं, विलास है, कंफर्ट्स है, प्लेजर्स हैं, ये सब दृश्य के अंदर तो आता है। ये सब हमारे ज्ञान का विषय है। तो जो समस्त दृश्य विषय होता है, अब आज तक की सच्चाई क्या है कि यही दृश्य में ही हम मटर गश्ती कर रहे थे। दृश्य जगत को हम इस प्रकार से देख रहे थे कि सब खुशियां, सब आनंद, सब सफलता इस ही दृश्य जगत में ही हुआ करती है। यही तो हमारे जीवन की फिलॉसफी थी। अज्ञान में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति देखो कैसे दुनिया में बिजी है, सतत जो है दुनिया के अंदर ही वो व्यस्त है। रात को सपने में भी चला जाता है तो भी दुनिया का ही विचार करता है, यहीं के लोग, यहीं के भोग, यहीं के वस्तुएं, यहाँ कहीं पैसा, सब दृश्य में हमारा ऑब्सेशन रहा है, जुनून है, पागलपना है, भूत सवार है हमको। देखो कैसे हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि किडनैप हो गई है। इसको बोलते हैं सम्मोहन। बिल्कुल ही हिप्नोटाइज हो गए हैं कि दृश्य जगत में ही सब कुछ होता है। तो हमारी खुशी गम सब यही दृश्य जगत से ही है। ये अज्ञान में धारणा थी, लेकिन अभी हमने वेदांत पढ़ते पढ़ते यहां तक जब पहुंचे हैं तो हमको समस्त अनात्मा, समस्त दृश्य जगत, इसका चेंजिंग नेचर, इसका जड़ता,
ये सब इनर्ट मटेरियल से बना हुआ ये जो पूरी दुनिया है, दृश्य जगत, इसको हम लोगों ने डिस्कवर करा, ऑब्जेक्टिवली विचार करके देखा, जो चेंजिंग वर्ल्ड है। अब जो चीज चेंजिंग है, चेंजिंग मतलब एक क्षण अभी ऐसी अगले क्षण रहेगी नहीं, तो फिर इसकी रियलिटी क्या है? हम जिसके ऊपर पूरा इतना दांव लगा रहे हैं, पूरा जीवन कुर्बान कर रहे हैं, दृश्य जगत, वो बाय द टाइम हम थोड़ा सा निश्चय करते हैं, दुनिया ही बदल गई। हमको याद है कि एक बार हम बद्रीनाथ के दर्शन में गए थे, पूरा ग्रुप था हमारे साथ, और हम लोग वहाँ पे बस हमारी पहुँची। तो जब हम लोग पहुँचे तो थोड़ी शाम हो गई थी, अंधेरा नहीं हुआ था, बस हम लोगों ने अपना होटल में जाके चेक इन करा, पहले से कहीं पे बुकिंग करा रखी थी, और वहाँ पे गए, सामान रखा, तो बाहर आए जब, अपना एक छत थी वहाँ, रूम्स के बाहर एक कॉमन जो है एरिया था, तो बाहर निकले, सामान रखे, फिर रिलैक्स होके आकाश को देख रहे थे, नज़ारे। इट वॉज जस्ट ऑसम, इतना अद्भुत लग रहा था, क्रिस्टल क्लियर आकाश था, और चंद्रमा जो है सामने बहुत ही बढ़िया लग रहा था। पहाड़ों के ऊपर टॉप पे सब बर्फ जमी हुई थी, और उसी के ऊपर इसी चंद्रमा की कांति पड़ रही थी, गोल्डन लग रहा था पूरा। और थोड़े थोड़े जो फर्स्ट स्टार्स होते हैं, इवनिंग स्टार वगैरह, वो धीमे निकलने लगे थे। दैट वाज द टाइम। तो इट वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा लग रहा था हम सितारों के बीच में ही है। बिकॉज इट इज सो प्योर, सो क्लीन, अनपोल्यूटेड, तो इसलिए बहुत ही जो है विविड दिखाई पड़ रहा था। तो हमने सोचा कि अरे वाह क्या बात है, थोड़ी देर तो स्तब्ध होके देखते रहे, फिर उसके उपरांत हमने सोचा चलो जल्दी से इसकी फोटो खींच लेते हैं। तो एकदम अपने कमरे में गए, और वहां से कैमरा लाने के लिए, तो कैमरा जो है, पहले का ज़माना था, ये सब मोबाइल होते नहीं थे, उस समय की बात है ये। तो वहाँ पे वो बड़े वाले कैमरे थे, वो एक सज्जन के पास थे, वो लाए जाके, जहाँ बाहर लाए, बाय द टाइम अंदर जाके बाहर लाए, द सीन हैड चेंज्ड। अरे राम, हमने मिस कर दिया। इट वॉज व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, जो चंद्रमा और उसके जो है प्रकाश बादलों पे पड़ रहा है, आधे बादल भी जो है वो बड़े ल्यूमिनेसेंट दिखाई पड़ रहे हैं, चमकीले दिखाई पड़ रहे हैं, गोल्डन दिखाई पड़ रहा है। वो हमने मिस कर दिया। उसी समय ये भी विचार आया, व्हाट अ चेंजिंग वर्ल्ड, व्हाट एन एफिमरल वर्ल्ड। और इसी दुनिया से हम खुशियां प्राप्त कर रहे हैं। कोई व्यक्ति हो, बाय द टाइम हम व्यक्ति के पास गए, वो व्यक्ति का दिमाग ही बदल गया, और भावना ही बदल गई, शरीर ही बदल गया, शक्ल सूरत ही बदल गई। ये इस तरह की दुनिया है। ये समस्त अखिलम दृश्यम, ये जो भी दृश्य जगत है, पहली चीज तो ये निश्चय करो कि इट इज सच चेंजिंग, एफिमरल। इसीलिए तो यहाँ पे हम लोगों के शास्त्र बोलते हैं ये ईश्वर की माया से बनी हुई है। तो ईश्वर की दिव्य माया शक्ति है जो कि यहाँ सब चीजों को बना देती है, और यही दृश्य जगत में हम जीवन में मोहित होके घूम रहे। तो यहाँ समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग, अपनी दृष्टि में ही कोई गड़बड़ है। ये जगत सत्य नहीं है, इट इज अ प्रेजेंटेशन, ये किसी का प्रेजेंटेशन है। और जो दृश्य जगत है, जैसे पिक्चर भी देख रहे हैं,
पिक्चर के अंदर कोई कहानी है, कोई सस्पेंस है, कोई एंटरटेनमेंट है। पिक्चर वाले दे जस्ट प्ले ऑन आवर इमोशंस एंड डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। सब लोगों के अंदर जो जो ख्वाहिशें हैं बस वही तो प्रस्तुत करते हैं, वही तो पिक्चरें चलेंगी। जो लोगों की भावना, इच्छा, संस्कारों के अनुरूप होती नहीं है, उनके ख्वाहिशों के अनुरूप नहीं होती, वो कहाँ पिक्चर चलेगी? कोई जाएगा ही नहीं देखने के लिए। सो दे हैव नो अदर ऑप्शन except to present the things of our values and aspirations. अब हम देख रहे हैं बैठ के, बहुत मजा आ रहा है, और देखिए थोड़ी देर में सब बदल गया। एक क्षण ये सीन है, दूसरे क्षण वो सीन है। हाउ चेंजिंग इट इज, ये बात को समझना चाहिए, इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि ये सब मिथ्या जगत है। मिथ्या मतलब ये नहीं होता है कि है नहीं, मिथ्या का मतलब होता है इंडिपेंडेंट रियलिटी नहीं है इसकी। जैसे इंद्रधनुष दिखा तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इंद्रधनुष कोई वहां पे है नहीं, वो तो लाइट का प्ले है। अनेकों डस्ट पार्टिकल्स में लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और उसके वजह से हमको एकदम बिखरी बिखरी लाइटें दिखाई पड़ती हैं वहां पे। तो इसका रहस्य जानो तो पता लगे इंद्रधनुष को कोई अलग ऑब्जेक्ट ही नहीं है। उसी तरीके से ये जो भी जगत है ये सब नैमित्तिक है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये जान के अब हमको करना क्या है? अब पहली चीज तो इस सब जगत से, जैसे पिछले श्लोक में बताया था, विरागो विजितेंद्रियः, इन सब चीजों से हमारा कोई राग अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे ऑब्सेशंस, हमारी डिजायर्स, हमारी कामना, ये शुरुआत में होती है, अपने को मैनेज करना है भाई। कैसे मैनेज करना है, ये इसका क्लास अलग होती है, इसका विद्या अलग होती है। हम धीमे धीमे देखें, जो जो चीज़ों की कामना होती है उसको हम साथ देखें। हमारी प्यास सही है लेकिन ये सोर्स ही नहीं है, ये गलत दवाई खा रहे हैं हम। अब दवाई खाते जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई ट्रीटमेंट तो होएगा नहीं। जब ये रियलाइजेशन होता है तभी अपने काम के विषयों के बारे में पुनरालोकन होता है। तो ये पूरा दृश्य जगत ऑब्जेक्टिवली देखिए, और यहाँ पे आचार्य बोल रहे हैं, यही शास्त्र बोल रहे हैं, गीता में भी बताया, उपनिषद ने भी बताया, यही मूल सिद्धांत है। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य। प्रविलाप्य बोलते हैं कि इसके कॉज में जाओ। जो दृश्य होता है ना, सीधे रिजेक्ट नहीं करा जाता है, उसके कॉज में जाते हैं कि किसने बनाया है और क्या चीज है एग्जैक्टली। तो जो चीज यहां पर है उस सब चीजों के कारण की शोध करो। कारण की शोध से इसका रेजोल्यूशन हो जाता है, ये रिजॉल्व हो जाता है, समाधान हो जाता है। अब जो असली चीज है उधर आपका ध्यान चला गया तो फिर अब इसकी तरफ थोड़ी ध्यान देते हैं, फिर कॉज की तरफ ध्यान देते हैं। तो यहां पर आप जैसे कहीं ऑफिस में गए, पता लगा ये बाबू के पास थोड़ी शक्ति है, वो अफसर के पास है, तो बाबू गौण हो गया, फिर अफसर प्रधान हो गया, तो अफसर की तरफ अटेंशन चला गया। तो उसी तरीके से यहां पर दृश्य जगत के पीछे कारण क्या है? ये सब पंच महाभूतों से बने हुए हैं। पंच महाभूतों से अनेकों रूप बने हुए, और रूप का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता नहीं है। कोई भी आप रूप देख लीजिए, एक घड़ा ले लीजिए, तो घड़े का किसी ने, कलाकार ने बहुत सुंदर एक आर्टिफैक्ट बना दिया, मूर्ति बना दी। मूर्ति की बहुत कीमत है, आपकी स्मृतियां उसके बारे में जगी हैं, आपके अंदर भावना है,
तो वो मूर्ति देख के मन के अंदर बहुत ही प्रेरणा होती है। और मूर्ति जो है बेसिकली क्या है? मूर्ति वही में एक मट्टी है। मट्टी को एक रूप दे दिया तो एक नाम मिल गया, उसको हमने तोड़ ताड़ के पीस के दोबारा बना दिया तो दूसरा रूप हो गया। तो रूप जो है वही दृश्य है, और उसका जो कॉज है वो उसका तत्व है। हर चीज को आप देखिए, धीमे धीमे उसके कारण तक जाइए, और मूल कारण सब चीजों का एक चिन्मयी सत्ता होती है। अब ये प्रक्रिया जो है वो कई बार काफी विस्तार से हो जाती है। जो भी क्रिएशन की प्रोसेस है उसको रिवर्स जाते हैं। क्रिएशन के लिए हमको एक क्रम बताते हैं कि ये देखो ऐसा महाभूत था, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, इससे ये उत्पन्न हुआ, एंड फाइनली जगत हो गया। अब जब भी अपवाद करते हैं तो रिवर्स जर्नी होती है, रिग्रेशन जिसको बोलते हैं। तो पीछे आप बैक ट्रैक करिए और अंदर जाते 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 गहराई में एक एक करके पहुंचे। इसका सार यही होता है कि अल्टीमेटली ये सब एक तत्व ने रूप धारण कर लिया है, और रूप धारण कर लिया उतना भी कुछ हमको मोहित करने के लिए पर्याप्त नहीं। अच्छा लगेगा, बड़ी अच्छी प्रस्तुति है, लेकिन हम लोग के अंदर कुछ और भी होता है। वो होता है कि हम किसी किसी चीज को देख के महत्व की बुद्धि देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई नोशंस आते हैं कि ये बहुत ही हमको सुख देगा। तो महत्व की बुद्धि आती है, जिस जिस चीज के महत्व बुद्धि आ जाती है बस वहीं पे दिल घूमता रहता है। अब ये दृश्य अपने आप में हमको थोड़ी कर रहा है, हमारी महत्व की बुद्धि है। खाने के टेबल पे आप बैठते हैं, जो आपकी रुचियां हैं बस उधर ही ध्यान जाता है ना। अनेकों व्यक्ति हैं, आप कहीं पे ड्रामा देख रहे हैं, आपका कोई बच्चा है, आपका ध्यान तो बच्चे पे जाता है ना। आपका जो कोई प्रिय व्यक्ति है, ध्यान वहां जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने महत्व दिया है, अनेकों दृश्यों में महत्व दिया है। इसको भी समझो, इसको भी रिजॉल्व करो। उसकी जो फिजिकलिटी है, जो दृश्य वस्तु है, उसको भी रिजॉल्व करो। और धीमे धीमे यहाँ पे देखिए बोलते हैं कि ये काम सुधी ही, बहुत बुद्धिमान को करना होता है। ये बुद्धिमत्ता, बुद्धि का ही खेल है। हम फंस गए हैं गलत समझ से और छूटेंगे इस ठीक समझ से। इसीलिए बहुत ही गहराई से समझ प्राप्त करनी चाहिए। और ये सुधी को भी बताया है, धिया सुधी। वो सुधी बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी फैकल्टीज भी अच्छी, रिफाइन, शांत हो गई हैं, उसको अपनी बुद्धि से रेजोल्यूशन करना है। किसी चीज को कारण तक ले जाने के लिए आपको, यहाँ पे तो एग्जाम्पल हमने दिया, घड़े को आप देख रहे हैं, फिर घड़ा टूट गया, फिर घड़े के पीसेस हो गए, उसको आपने चूर कर लिया, पाउडर बना दिया, और फिर दूसरा रूप बना दिया। सोने का कोई आभूषण है, वो जो है सुनार के पास ले गए, बोला इससे हमको एक मूर्ति बनानी है, तो उसने आपकी चेन को पिघला दिया और फिर उसने दूसरा रूप बनाया। ये फिजिकली किसी चीज का रेजोल्यूशन है। लेकिन यहां बोलते हैं कि आपको सब चीजों को रिजॉल्व करना है, उसके कारण तक की यात्रा करनी है, उसके तत्व तक जाना है, उसकी असलियत देखना है। दिया, दिया बोलते हैं अपनी बुद्धि के द्वारा। अपनी बुद्धि के द्वारा इसको रिजॉल्व करना है। समझ अपनी गहराई में हमको प्राप्त करनी है। इस तरीके से आत्मनि एव, ये सब चीजों को जो है गहराई में जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, और फाइनली आपका डायरेक्शन क्या होगा कि
सब कहानी आत्मा से चालू हुई और आत्मा ही से सब चीजें उत्पन्न हुई। हमारा सपना हमसे उत्पन्न होता है, हमारा संसार हमसे उत्पन्न होता है, हमारे रिश्ते नाते हमसे उत्पन्न होते हैं। तो जिन जिन को महत्व की बुद्धि दी है वो हमसे उत्पन्न होता है। तो ये फैक्ट को देखो, ये दृश्य जगत अपने आप में इसका महत्व, इसका एग्जिस्टेंस सब हमारी नोशन पे तो डिपेंड है, हमारी प्रोजेक्शंस है, हमारी कल्पना है। तो आत्मनि एव अखिलम जगत प्रविलाप्य, समस्त दृश्य जगत को अपने अंदर, मैं के अंदर प्रविलापित होता देखो, विलीन होता देखो। प्रविलाप्य मतलब यही होता है कि जैसे कार्य कारण में विलीन हो जाता है। बस हम कारण बुद्धि रखें तो कार्य, घड़े को आप मट्टी देखने लगो तो घड़ा का प्रविलापन हो गया मट्टी में। सोने के आभूषण को आप आभूषण देखो तो कार्य हो गया, सोना देखो तो आपने उसका मूल तत्व देख लिया। तो मूल तत्व देखना ही कार्य का कारण में प्रविलापन होता है, विलीन कर देना होता है। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आपके लिए तो केवल कारण बचा हुआ है। यहां पे मूल कारण आत्मा है, हम है। आत्मा सच्चिदानंद रूप है, महाभूत भी हमसे उत्पन्न हुए हैं और महाभूत उत्पन्न होने के बाद अनेकों रूप सब हमसे उत्पन्न हुए हैं। दैट इज द बिग जोक। और केवल रूप उत्पन्न नहीं हुए हैं, इंपॉर्टेंस भी, राग भी, अटैचमेंट भी, इतना सिरो दिलो जान पे बैठा लेने की बातें भी, ये सब हमने तो उत्पन्न करा है। हमारी तो दृष्टि है, हमारी तो कहानी है। तो ये ध्यान का डायरेक्शन होता है। समस्त दृश्य जगत को आत्मा में रिजॉल्व करना है। दैट इज द नेचर ऑफ योर मेडिटेशन। ये कार्य करेंगे तो ध्यान जो है ना ब्रह्म ज्ञान में, वो ध्यान हमको ब्रह्म ज्ञान में ले जाएगा। अगर ऐसा ध्यान करेंगे तो आप अपने आप को ब्रह्म स्वरूप जानेंगे, अगर ऐसा ध्यान करेंगे तो एक आत्मा को देखो जो सबके अधिष्ठान है, जो सबके आधारभूत है, सबकी आत्मा है, एक आत्मा है। सेकंड लाइन में बोलते हैं भावया एकम आत्मानम, उस एक अखंड सर्वव्यापी सर्वात्मा रूपी जगत का अधिष्ठान वही आप हैं, वही हम हैं। ऐसी आत्मा की भावना उत्पन्न करो। ओन अप दैट आइडेंटिटी विद ऑल योर लव एंड इंपॉर्टेंस। फील दैट ब्यूटी। भावना में हमारा दिल जाना चाहिए। पहली लाइन में तो बोला है कि बुद्धि को कौन सा डायरेक्शन लेना है, और एक बार आपने सब कुछ आत्मा के अंदर रिजॉल्व कर दिया तो इसमें पूरा दिल लगना चाहिए। दिस इज योर न्यू आइडेंटिटी। एक बार कोई अफसर बन गए, उसके बाद कितनी भावना उत्पन्न करते हो, हम अफसर हो गए, हम अफसर हो गए, उसी सुरूर में, उसी भावना में। वैसे यहां पे अपनी ब्रह्म स्वरूपता की भावना एक अखंड अनंत आकाश जैसा, भावयेत एकमात्मानम निर्मल आकाशवत सदा। निर्मल आकाश की तरीके से, इमैक्युलेट, इन्फिनिट। पूरी दुनिया जहां से आई है, जिसमें टिकी है, जिसमें चली जाती है, यू आर दैट, आई एम दैट। ये मन के अंदर निश्चय करो। और आचार्य एंड में यहां बोलते हैं सदा, ये सदैव ध्यान रखो।
जितना ज्यादा गहराई से चिंतन करके देखो और जगने के बाद भी देखो। सदा का मतलब होता है while in meditation see and feel this fact, assimilate this new knowledge, और उसके बाद जब मेडिटेशन से आप उठ जाएं तो ये सब चीजें भूलना नहीं है। ये दिल के अंदर यही दृष्टि, ये निश्चय जगने के बाद भी बनाए रखना है। इसीलिए सदा, ऑल द टाइम, सदैव। सदा का मतलब होता है कि हर समय। तो मेडिटेशन में बैठे हैं तो क्या करना है, और मेडिटेशन से उठने के बाद भी ऐसा नशा लिया है आपने कि उसका सुरूर जगने के बाद भी बना रहे। ऐसे दुनिया के आधार रूप से दुनिया हमारे अंदर है। अब ये बात हो गई। अब देखिए, ध्यान के पहले हम दुनिया के अंदर थे, और ध्यान का ग्लोरी देखो, दुनिया हमारे अंदर हो गई। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम, पूरा दुनिया, दृश्य जगत, ये आत्मा के अंदर स्थित है, वहीं से उत्पन्न हुई है। जैसे हम ही ब्रह्मा हैं, हमसे उत्पन्न हुआ है। ये मेडिटेशन है। इस टाइप का ध्यान करो। और ये ध्यान हमने बताया, पहले सिद्धांत अच्छी तरह से शुरुआत में पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर ऐसा ध्यान करा जाता है। सो दिस वाज द श्लोक नंबर 39। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।